नमस्ते जी। तो आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेके आए हैं जो है अनीमिया इन सीकेडी और एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। जैसे जैसे हमारी किडनी डिसीज आगे प्रोग्रेस करती है, स्पेशली जो हमारा जीएफआर है जो 60 के नीचे यदि चला जाए तो अनीमिया बहुत कॉमन होता चला जाता है। तो अनीमिया होता क्यों है सीकेडी के पेशेंट्स में, ये जानना जरूरी है। तो इसके मल्टीपल कारण होते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट किडनी स्पेसिफिक कारण होता है कि किडनी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन, और वो ब्लड के बनाने में काफी आवश्यक होता है। जैसे जैसे सीकेडी आगे बढ़ता है वो हार्मोन नीचे चला जाता है और ब्लड बनना कम हो जाता है। दूसरा, जैसे जैसे सीकेडी आगे प्रोग्रेस करता है उसी तरह से यूरिमिक टॉक्सिन्स बॉडी में बढ़ते हैं और एपेटाइट पेशेंट की कम होती है, जिसकी वजह से खाना कम हो जाता है, न्यूट्रिशन कम होता है और आयरन की कमी और कई तरह के विटामिन की कमी होने की वजह से भी, फूड इंटेक की कमी की वजह से भी अनीमिया आपको देखने को मिलता है। दूसरा, किडनी के पेशेंट्स में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका भी डिसफंक्शन कई बार देखने को मिलता है। तीसरा जो होता है, जो किडनी के रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे डायबिटीज हो गया या हार्ट डिसीज हो गई, ये भी साथ में कोमोर्बिडिटीज कई बार होती हैं जिसकी वजह से जीआई ब्लीड या यूरिन में ब्लीडिंग आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अनीमिया में कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट कारण थे जिनकी वजह से अनीमिया देखने को मिलता है। अनीमिया के सिम्टम्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है और वो कई बार बाकी डिसीजेस के साथ ओवरलैप करते हैं। तो कमजोरी होना, चिड़चिड़ापन होना, पैरों में एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जो आयरन की कमी से हो जाता है, खून की कमी में देखने को मिलता है, वो भी आपको महसूस हो सकता है। ज्यादा आपका यदि हीमोग्लोबिन कम है या आयरन की बहुत कमी है तो आपकी बॉडी में पैरों में सूजन, चेहरे पे सूजन दिख सकती है, जिसे हम क्रॉनिक कंजेस्टिव फेलियर में भी पेशेंट जाने की खतरा रहता है। आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी, आपकी इम्यूनिटी में भी कमी देखने को मिलती है अनीमिया की वजह से। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है तो सीकेडी का जो कंट्रोल है, जो दवाइयों से, डाइट से, एक्सरसाइज से होता है, उसे करना चाहिए ताकि उसकी प्रोग्रेशन स्लो की जा सके। दूसरा, न्यूट्रिशन पे फोकस करते हुए पहले असेसमेंट करके आयरन की प्रोफाइल, आपका न्यूट्रिशन की कमी को असेस करके क्लिनिकली फिजिकल एग्जामिनेशन से और बायोकेमिस्ट्री से उसको कंफर्म करके ट्रीटमेंट देना चाहिए, जिसमें आयरन की टैबलेट्स और मल्टीविटामिन कई बार देखने को होते हैं। तीसरा, नेचुरली भी आयरन के जो कंटेंट है वेजिटेरियन डाइट में और नॉन वेजिटेरियन खाने में, उसे भी बढ़ाया जा सकता है, विच विल हेल्प नॉट ओनली इन आयरन इंक्रीमेंट। दूसरा, आपका फाइबर इंटेक भी बढ़ता है जिससे आपका आयरन रिप्लेस होता है। तीसरे नंबर पे, यदि आपको कहीं भी आपके मोशंस आपको ब्लैक कलर के देखने को मिलते हैं, रेड यूरिन होती है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये जो ब्लड लॉस के एरियाज हैं इनको कवर करना चाहिए। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपके जो हार्मोन की कमी हो जाती है उसके लिए इंजेक्टेबल हार्मोन रिप्लेसमेंट की भी जरूरत पड़ती है। किस पेशेंट को चाहिए होता है, कितना देना है, आपको अपने फिजिशियन नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करना होगा। इसमें जो नया मॉलिक्यूल है जो इंजेक्शंस को रिप्लेस करता जा रहा है धीरे धीरे और कई जगहों पे सुपीरियर भी देखने को मिला है, वो है हमारा हिफ PHI इनहिबिटर, जिसे हम रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को भी साथ साथ कम करता है और खून की को भी बढ़ाता है। तो ये कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट भी हैं जो अनीमिया में देखने को मिली है। थैंक यू वेरी मच।